हाय देयर। अगर मैं ऑडिबल हूँ एंड इफ समबडी इज लिसनिंग टू मी एंड दे कैन सी मी तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए सो दैट आई कैन प्रोसीड। I hope I'm audible and you can see me. Alina, please message. और मेरी आवाज़ क्लियर है? Do I need to wear headphones or I'm good with my voice? Thank you everyone. ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिरा हूँ। आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास हैं। वेलकम ऑन दिस लाइव। फर्स्टली आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट व्हाई आई चूज दिस टॉपिक टू टॉक अबाउट. Actually, I have been working on academics of special needs since many years now. But I was working on preschoolers and early years, which is EY. But then I decided that I should jump into primary years because I had to look in कि उनको क्या मुश्किलात आती हैं और मुझे अपनी ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी था कि I had to take one step further. Whatever I'm going to share right now is मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, मैंने अपने कोलीग से सीखा है, सीनियर से सीखा है, अपने इंस्टीट्यूट से सीखा है जहाँ पे मैं अभी काम कर रही हूँ। और न्यूरो डाइवर्सिटी इज़ समथिंग जिसको एकेडमिकली एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। न्यूरो डाइवर्सिटी टर्म कोई हवा में इन्वेंट नहीं हुई थी। न्यूरो डाइवर्सिटी 1990s में एक ऑस्ट्रेलियन सोशियोलॉजिस्ट ने कहा था कि न्यूरो डाइवर्सिटी इज़ बेसिकली अ ह्यूमन ब्रेन विच वर्क डिफरेंट। किसी ने नहीं बोला कि दिस इज़ समथिंग कि जिस पे कोई लिमिटेशन है। 1990 से ये जुड़ा गया है कि हमने बच्चों की एबिलिटीज़ पे फोकस करना है, उनकी डिसेबिलिटीज़ पे नहीं करना। और सिंस के वर्ड डिफरेंट उसके साथ अटैच है कि दे प्रोसेस डिफरेंटली, सो वी हैव टू यूज़ डिफरेंट रिसोर्सेज। हम रेगुलर जो एक पैटर्न चला आ रहा है पढ़ाई का, वो अगर हम सिखाएंगे तो जो एक माइंड ही डिफरेंट है वो किस तरह उसे कैच करेगा, राइट? सो EY अर्ली ईयर्स को मैं बहुत ही लाइट सा टच करना चाहती हूँ। जब बच्चा बिल्कुल मेन स्ट्रीम में या वो 3-4 साल के हो जाते हैं और आप उनके साथ अगर घर पे होम स्कूलिंग भी कर रहे हैं या अगर वो स्कूल जाना शुरू हो गए हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो EY के लिए वी हैव मैनी एक्टिविटीज़ ऑन Pinterest, ऑन सोशल मीडियाज़, ऑन यूट्यूब चैनल्स। हम उनको सॉर्टिंग, मैचिंग, पेस्टिंग, फन एक्टिविटीज़। बट रिमेंबर EY के साथ हमेशा यू हैव टू डू फन एक्टिविटीज़। बच्चा हमेशा खेल से सीखता है। आपके घर में बच्चे हैं, हम मतलब बड़े हुए हैं और हमने बच्चा जब क्रॉल करना सीखता है, जब वो क्रॉलिंग सीखता है तो उसके साथ ही वो खड़ा होना सीख जाता है और फिर इसी तरह वो अपने माइलस्टोन्स कलेक्ट करना शुरू कर देता है। बिल्कुल इसी तरह तो ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि बच्चे हमेशा खेल से सीखते हैं। तो फ़न एक्टिविटीज़ EY के साथ जो हैं वो अटैच होनी चाहिए इन एनी वे। चाहे वो मेस करते हैं उन्हें करने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो मेसी हो जाते हैं। इनफैक्ट मेसी प्ले इज़ ऑल्सो बिग टाइम थेरेपी जो कि बड़ा काम दिखाती है। सो EY के लिए थैंक यू सो मच। मुझे मैसेजेस बहुत ज़्यादा आए थे, क्वेश्चंस विच हेल्प मी एक्चुअली, कि मुझे समझ आ गई कि मुझे अपने सेशन में किस चीज़ के बारे में बात करनी है। तो वन मदर आज के उनका बेटा 4 साल का, तो मैं साथ साथ अपने टॉपिक के साथ क्वेश्चंस को भी रिलेट करती जाऊँगी। तो शी आज के उनका बेटा 4 साल का है और वो अच्छा है पढ़ाई में, लेकिन पेपर देखते ही उसे पता नहीं क्या हो जाता है, वो उसको फाड़ देता है और फेंक देता है। तो आई जस्ट लाइक टू सजेस्ट हर के पेपर से हट जाएँ। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है वो जो टिपिकल ट्रेडिशनल हमारी चीज़ें होती थी कि एक टेबल टॉप होना चाहिए, उसके ऊपर एक कॉपी होनी चाहिए, एक बुक होनी चाहिए, फिर एक पेन होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, उस सबको छोड़ दें। यू कैन यूज़ एनी थिंग, इमेजिनेशन हैज़ नो लिमिट्स।
ऑनलाइन आपको एक रिसोर्स मिलता है जो कि पेपर की इससे थोड़ा सा ज़्यादा मोटा होता है। इरेजेबल शीट्स उन्हें कहते हैं, वो वाइट बोर्ड की आप समझ लें थिनर फॉर्म है। आप ऐसे बच्चों के लिए वो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो ख़राब नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होने होगा, वो इरेजेबल होंगी। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो आप A4 साइज़ प्लेन पेजेस लें। एंड इफ़ यू आर वर्किंग ऑन ट्रेसिंग ऑफ स्टैंडिंग लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन एनी स्लांट्स, तो आप उनको ब्लैक मार्कर से निशानात लगाने के बाद उनको लेमिनेट करा लें ताकि वो बोर्ड मार्कर के साथ उसके ऊपर लिख पाएँ। और उसका फ़ायदा ये होगा कि बोर्ड मार्कर्स इरेजेबल होते हैं, वो जो आपकी शीट है वो आपके लिए 6-8 महीने के लिए बन गई है, और वो बच्चा फिर यूँ भी करेगा तो उसे कुछ भी नहीं होगा। व्हाट एल्स यू कैन डू इज़, एक फ्री प्रिंटेबल्स अवेलेबल हैं पिंटरेस्ट पे भी और गूगल पे भी। मैंने कोशिश की थी कि मैं उसका प्रिंट ले सकूं, लेकिन मैं उसका एक टेम्पलेट ज़रूर अपने लाइव के बाद शेयर कर दूंगी। वो राइटिंग की शीट्स हैं बेसिकली। उसमें होता क्या है कि 3 लाइंस होती हैं। सबसे वाली ऊपर वाली लाइन ब्लू होती है, सेंटर वाली लाइन ग्रीन होती है और एंड वाली लाइन ब्राउन होती है। सो ऊपर वाली लाइन क्योंकि ब्लू होती है उसे हम कहते हैं स्काई लाइन, ग्रास लाइन एंड सोयल लाइन। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब हमने बच्चे को, छोटे बच्चे को राइटिंग सिखानी है तो हम उसे कहते हैं कि ओके फॉर एग्जांपल अली, स्टार्ट योर ए विथ स्काई लाइन एंड एंड्स ऑन सोयल लाइन। तो ऐसे कुछ ए बना लेंगे। सिमिलरली अगर हमने उसे छोटा लेटर सिखाना है तो हम उसको कहेंगे कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ग्रास लाइन एंड एंड एट सॉइल एंड डू दिस, सो इट वुड बी आर। जो इसकी लेवल 1 होता है शीट का, उसमें ये पूरा ब्लॉक ऊपर से ब्लू होता है, ये ग्रीन होता है और ये ब्राउन होता है। लेकिन जो लेवल 2 होता है उसमें सिर्फ ये लाइन ब्लू होगी, ये लाइन ग्रीन होगी और ये लाइन ब्राउन होगी। जब ये दोनों लेवल्स बच्चा अचीव कर लेता है फिर हम कलर कोडिंग हटा देते हैं और रेगुलर जो हमारी कॉपीज़ होती हैं 4 लाइन की, बड़ी थोड़ी ब्रॉड, उस पर हम उसको राइटिंग स्टार्ट करा देते हैं, तो फिर वो इवेंचुअली लिखना शुरू कर देता है। फॉर ग्रिपर्स के बहुत क्वेश्चन थे। तो जो पेंसिल ग्रिपर्स हैं दे आर अवेलेबल इन लाहौर अनारकली। थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है पर वो पेंसिल ग्रिपर रबड़ के मिल जाते हैं। अगर वो आपको नहीं मिल रहे तो यू कैन टेक हेयर बैंड्स, वो जो रबड़ बैंड्स होते हैं, और उनके आप थिक सी इस जगह पे एक टेक्सचर बना देते हैं ताकि वो यहीं से फिर होल्ड करते हैं और फिर वो लिखना जो है वो शुरू कर देते हैं इवेंचुअली। बट एवरीथिंग टेक्स टाइम। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो भी मैं चीज़ बता रही हूँ आप चाहें कि हम आज ही करें और कल हमारा बच्चा मास्टर करे। इट नीड्स टाइम एंड ऑलवेज अडॉप्ट द साइंस ऑफ स्लो। एनेट बेलियल इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिनका एनेट बेलियल यूट्यूब चैनल भी है। उनकी टेक्निक्स है और वो कहती हैं कि गो स्लो, बिकॉज वो बच्चे जो एडिशनल नीड्स के साथ हैं उनको यूजली दे कम विद सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, तो उनके ब्रेन तक मैसेज जाने में थोड़ा वक्त लगता है। ये उसी तरह है कि हम वो बच्चा एक जगह पे खड़े हैं और हम एकदम उन्हें खींच के दूसरी जगह पे करें तो वो एकदम ब्लैंक आउट हो जाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। सो अडॉप्ट द स्ट्रेटजी ऑफ स्लो even you are working with EY, PY, MYP, preschoolers, anyone. Okay, so let's come to next step. Whenever you are taking a child, चाहे आप उसका एज टीचर काम कर रही हैं, फैसिलिटेटर काम कर रही हैं या एज अ मदर काम कर रही हैं होम स्कूलिंग पे, पेयरिंग इज़ द फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर तो मदर काम कर रही है, होम स्कूल कर रही है, तो उसके लिए पेयरिंग कोई मसला नहीं है क्योंकि उसका बच्चा है। बट अगर कोई थेरेपिस्ट उसे लेना शुरू कर रहा है या किसी टीचर ने उन्हें लेना शुरू किया है तो देन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले पेयरिंग पे काम करें। एंड पेयरिंग इज़ अ 2-way कम्युनिकेशन। पेयरिंग तभी डेवलप होगी जब आप यू कम्प्लीटली पुट योर सेल्फ इन टू चाइल्ड शूज़। वो जो भी कर रहे हैं, वो रॉक कर रहे हैं, वो स्पिन कर रहे हैं, वो स्टिम कर रहे हैं, वो लेट के खेलना चाहते हैं, वो मड प्ले करना चाहते हैं, वाटर प्ले करना चाहते हैं, यू हैव टू डू अलॉन्ग विद योर चाइल्ड। इनिशियली आपको लीडरशिप बच्चे के हाथ में देनी पड़ती है। जब वो ट्रस्ट का लेवल आ जाता है फिर अल्टीमेटली लीडरशिप आपके हाथ में ही आती है। बट यू हैव टू बिल्ड दैट लेवल ऑफ ट्रस्ट बिफोर गेटिंग इन टू द डीप सी ऑफ एकेडमिक्स, जो कि बहुत मुश्किल है अचीव करना। इन अ वे कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, बहुत से कंक्रीट मटेरियल्स अरेंज करने पड़ते हैं, आपको अपनी जो इमेजिनेशन का प्रोसेस है ना वो एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाना पड़ता है। अगर मैं ये कहूँ कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा तो ये बिल्कुल गलत बात नहीं होगी, आपको ही करना पड़ेगा।
ओके, सो पेयरिंग होगी. नाउ यू हैव कम विद योर चाइल्ड इन इंक्लूसिव सेटअप. और इंक्लूसिव सेटअप में काम करना कोई आसान बात नहीं है. इट्स जस्ट लाइक दैट कि यू आर इन अ बिग ब्रदर और बिग बॉस हाउस with 360 cameras all the time on you and your child, so that pressure is huge. So उस सिनेरियो में जाने से पहले आपको अपने आप को और उस बच्चे को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है. आपका जो वर्क स्टेशन है वो इतना अच्छा प्लान होना चाहिए कि आपके बच्चे को कोई दिक्कत ना आए ड्यूरिंग स्कूल, या अगर वो घर भी होम स्कूल कर रहा है तो उसका जो वर्क स्टेशन है वो इतना अच्छा स्ट्रक्चरली डिज़ाइन होना चाहिए कि बच्चे के लिए कोई दुश्वारी ना पेश आए. व्हेन आई से स्ट्रक्चर डजंट मीन एनीथिंग फैंसी और एनीथिंग एक्सपेंसिव, इट मीन्स जस्ट स्मॉल लिटिल थिंग्स. दो चीज़ें हैं जो आपके वर्क स्टेशन पे मस्ट होनी चाहिए आपके बच्चे के लिए. नंबर 1 इज़ विजुअल स्केड्यूल्स. जो नाउ नेक्स्ट और लेटर की थेरी है ना, वो इन बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़रूरत है, हर एक के लिए ज़रूरी है. अगर मुझे अभी इसी वक्त कोई बगैर बताए उठा के साथ वाले कमरे में ले जाए और वो 2-3 रोज़ और दिन में कई बार मेरे साथ ही ऐसा करे, तो मैं मेरा आउटबस्ट हो सकता है कि व्हाट आर यू डूइंग विद मी. सो नाउ नेक्स्ट एंड लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे ही बच्चा आए आपके उस कमरे में जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं या इंक्लूसिव एजुकेशन में, आपने आते ही उसे अच्छी तरह पहले ग्रीट करना है. उसके बाद आपने उससे कुछ हल्की फुल्की बातें करनी है. उसके बाद आपने उसे बताना है कि अभी हम ये करेंगे, उसके बाद ये है और उसके बाद ये होगा. इट वुड बी आइडियल अगर उसे आप पूरे दिन का बता दें कि हम ये एक्टिविटीज़ करेंगे और उसकी वैल्यू को इतना बढ़ा दें. व्हाट आई डू इज़ कि मैं कहती हूँ कि अब ये है, अब स्पोर्ट्स है, अब उसके बाद ये होगा, एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी रियली फन एंड आई एम सो एक्साइटेड. मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से उस दिन की वैल्यू को इतना बढ़ा देती हूँ कि मेरा स्टूडेंट भी फिर थोड़ी देर सोचता है कि वाह वाकई कुछ होने वाला है, और फिर वो इन्जॉय करता है. सो दिस इज़ द टेक्निक. आपके अंदर एनर्जी होगी और उस बच्चे से एनर्जी 100% ज़्यादा होगी, 100% ज़्यादा होगी. ओनली देन यू कैन हैंडल अ चाइल्ड हु हैज़ some additional needs or who need some kind of assistance. Okay, so visual schedule is the one thing which must be there with the rule of now, next and later. Next thing is timer clock. Timer clock is very important. Trust me, अगर आप अपने स्टेशन पे टाइमर क्लॉक ले आएँ तो आपकी ज़िंदगी तो आसान हो जाएगी. आप सोच नहीं सकते कि किस नेक्स्ट लेवल पे यू कैन ईज़ योर चाइल्ड्स लाइफ. सो ये टाइमर क्लॉक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. यू कैन लुक इन फॉर एट एंटरटेनर. लाहौर में जो एंटरटेनर है वहाँ से देख सकते हैं, अल-फतेह से देख सकते हैं. और अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलती हैं तो अगर अमेज़ॉन पे दिस इज़ अवेलेबल, तो अगर आपका रिश्तेदार बाहर है और आपके उससे ताल्लुकात अच्छे हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, तो आप टाइमर क्लॉक ऑर्डर कर सकते हैं. आप इस पर टाइमर लगाते हैं फॉर इंस्टेंस किसी भी चीज़ का, और जब ये टाइम ख़त्म होता है तो इट मेक अ साउंड, तो वो आपके बच्चे तक पहुंच जाता है कि आई हैव टू मैच दिस टाइम. और इसका फ़ायदा ये होता है कि उसको सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा, सेल्फ मैनेजमेंट आ जाएगी. और इंक्लूसिव एजुकेशन में जब आप काम करते हैं, यू हैव टू मैच अप विद अदर क्लास. ठीक है, तो उसके लिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इवन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप उनको ब्रेक्स देते हैं, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो टाइमर क्लॉक अगर आप नहीं कर सकते तो व्हाट एल्स यू कैन डू इज़ कि प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे टाइमर के नाम से ऐप्स हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप घर पे काम करें तो. स्कूल में ऑब्वियसली यू कैन नॉट यूज़ मोबाइल स्कूल के लिए, बट यू कैन डू इज़ कि इस तरह की स्मार्ट वॉचेस अवेलेबल हैं डिफरेंट प्राइस रेंजेस में. चेक कर लीजिएगा इसमें जिसमें टाइमर होगा, आप उसको टाइमर लगा सकते हैं उस पर, आप अपने बच्चे को पनाई रख सकते हैं. होता ये है कि जब इस पर टाइम हो जाता है तो ये एक बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग सा वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जो कि फिर आपके बच्चे को बता देगा कि द टाइम इज़ अप. और अगर वो मैच नहीं कर पाता अपनी टाइम लिमिट से, तो आपने उसको हमेशा ये नहीं कहना कि ओह यू कुडंट मैच अप विद द क्लास. आपने कहना है इट्स ओके, यू ट्राइड योर बेस्ट बट वी विल ट्राई टुमारो अगेन. सो अनम ज़ीशान, कैन वी यूज़ मोबाइल टाइमर? मोबाइल टाइमर आप अगर घर पे होम स्कूल कर रहे हैं तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, अगर उसे स्क्रीन टाइम का ऑब्सेशन नहीं है. ठीक है, ये ना हो कि उसकी टेंशन डाइवर्ट हो जाए. बट आई वुड रिकमेंड मोबाइल टाइमर बहुत ज़्यादा. वो मैंने इसलिए कहा है कि दोज हु कैन नॉट अफोर्ड ऑब्वियसली, सो वी हैव टू थिंक अबाउट देम. आई थिंक द फिटनेस बैंड टाइमर इज़ अ गुड ऑप्शन इफ़ यू कैन नॉट टेक दिस वन, बट ट्राई टू सर्च इट. ये आपकी ज़िंदगी बहुत आसान कर देगी फॉर योर न्यूरोटिपिकल्स एंड दोज हु हैव सम एडिशनल नीड्स. ये बहुत कमाल की चीज़ है. दिस कैन डू मैजिक.
ओके, सो नेक्स्ट इज यू मस्ट हैव अ ब्रेक कार्ड ऑन योर स्टेशन। मैं एक इतने से साइज़ का ब्रेक कार्ड बना के रखती हूँ और उस पर मैं मेंशन करती हूँ अगर मुझे लगता है कि मेरा स्टूडेंट को क्योंकि व्हेन यू आर इंक्लूसिव सेटअप तो सेंसरी ओवरलोड बहुत होता है, बिकॉज उस क्लास में 15-16 बच्चे और होते हैं जो एट अ टाइम बोलते भी हैं, टीचर से क्वेश्चन करते हैं, दे गिगल, दे शाउट, दे फाइट, और यू नो बिकॉज इनकी सेंसरी सेंसिटिविटी बहुत होती है। तो एक पंखे का साउंड आ रहा होता है, बच्चे बोल रहे होते हैं, मे बी एसी की ग्रिल की आवाज़ आ रही होगी, मे बी मेरी आवाज़ उससे अनॉय कर रही हो, मे बी मेरे मोबाइल का रिंगर उससे अनॉय कर रहा हो। तो यू हैव टू हैव योर लुक ऑन द सेंसरी इशूज़ कि अगर वो फेंड हो रहा है और उसे सेंसरी ब्रेक चाहिए तो उसको आपने सेंसरी ब्रेक देनी है। और सेंसरी ब्रेक्स भी 3 तरह की होती हैं, सेंसरी बेस्ड, रिलैक्सेशन एंड फिज़िकल। सो मैं एक कार्ड बना लेती हूँ सेंसरी ब्रेक का और उसके ऊपर मैं उसे टाइम मेंशन कर देती हूँ क्योंकि यू हैव अ ब्रेक और अब आप जा सकते हैं या जा सकती हैं। उसके नीचे मैं टाइम मेंशन कर देती हूँ और अगेन मैं टाइमर क्लॉक पे टाइम लगाती हूँ, मैं उसे टाइमर क्लॉक पकड़ाती हूँ और वो जाते हैं या जाती हैं और वो अपना टाइम इंजॉय करते हैं। सेल्फ रेगुलेशन अगर उन्हें चाहिए वो करते हैं, और अगर उन्हें काउच पे रिलैक्स करना है तो वो करते हैं, और जब वो टाइमर क्लॉक का रिंगर सुनते हैं तो वापस आ जाते हैं। बट वापस आने से पहले की जो स्टेज है, जब उन्हें बताना होता है कि आपने इस साउंड पे वापस आना है, तब आप प्रॉम्प्ट देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपना प्रॉम्प्ट आप फेड कर देते हैं, फिर वो खुद ही आवाज़ सुन के जो है स्टेशन पे वापस आ जाते हैं। सो दिस इज़ अबाउट योर वर्क स्टेशन। और मैंने हमेशा अपने साथ एक बैकअप स्टेशन अरेंज किया होता है। बैकअप स्टेशन का स्कूल सेटिंग में इट्स अ बैकअप स्टेशन, होम सेटिंग में इट वुड बी अ क्वाइट कॉर्नर। और जो स्कूल सेटिंग्स में बैकअप टेबल है उसके ऊपर जब आपको लगता है कि आपके बच्चे थोड़ा इरिटेट हो रहे हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी नेचुरल, सम डेज़ आर वेरी गुड, सम डेज़ आर बैड, जैसे हमारे साथ होते हैं, तो आपने उस बैकअप टेबल पे चंद चीज़ें हैं जो आपको रखनी ही रखनी चाहिए। सम आर्ट मटीरियल, सम पेपर कटिंग सीजर्स विद सम पेपर्स, आपको वहाँ पे स्लाइम रख सकते हैं, आप वहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स रख सकते हैं, और आप वहाँ पे क्ले रख सकते हैं, मिट्टी जो पैकेट्स में मिलती है। आई एम सॉरी मुझे उसका नेम नहीं आता, बट आई कैन डू इट आफ्टर द सेशन। मैं उसको लिख दूँगी कि आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं। साइंस ये है इसके पीछे कि जब आपके अंदर नेगेटिव इमोशन आते हैं ना, विच इज़ वेरी नेचुरल, इरिटेबिलिटी, एग्रेशन या फ्रस्ट्रेशन, ये सब नेगेटिव इमोशंस हैं, और इनकी अगर मैं आम अल्फाज में बोलूँ तो इनकी तासीर गर्म होती है। यू कैन रिलेट योर सेल्फ विद दिस कि अगर आप गुस्सा फील करते हैं तो या तो आपके कान लाल हो जाते हैं या तो आपका बॉडी टेम्परेचर एकदम हीट अप कर जाता है, बिकॉज वो नेगेटिव एनर्जीज हैं। और जो मिट्टी होती है उसकी तासीर कुदरती ठंडा होता है। तो जब बच्चा मड प्ले करता है ना, बेशक अपने वर्क स्टेशन पे कर रहा है, आपने उसे ट्रे में रखा हुआ है, आपने एक शीट बिछाई हुई है, कोई डर की बात नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा मेस पड़ जाएगा। और वो जब क्ले के साथ खेलता है तो वो जो मिट्टी, क्योंकि हम मिट्टी के बने हैं इंसान, तो वो मिट्टी का जब मिट्टी से कनेक्शन होता है ना, तो इट कैन डू वंडर्स। आपकी सारी जो नेगेटिविटी होती है वो मिट्टी एब्जॉर्व कर लेती है, एंड आप बहुत सूदिंग फील करते हैं, आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं। और मेस का मैं दोबारा कहूँ कि मेस की फ़िक्र ना किया करें कि मेस का क्या मतलब, हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म गंदा हो जाएगा या घर में कपड़े गंदे हो जाएंगे, काउच गंदा हो जाएगा। मैंने कोट पढ़ा था कि if by end of the day hands of your kids are messy and feet of your kids are dirty, but your kids have sparkling eyes, this is what you have achieved in a day. So उसकी फ़िक्र ना किया करें। वो हंसते हुए अपने वर्क स्टेशन से बाहर जाते हैं और हंसते हुए अगले दिन वापस आते हैं, और उनको आपका इंतज़ार होता है कि आप उन्हें कब पढ़ाएंगी या पढ़ाएंगे, तो दैट्स मीन कि यू हैव अचीव्ड योर गोल। सो सेंसरी ब्रेक इज़ वन ऑफ द आइडिया, कोई ज़रूरी नहीं आप अपनाएं, मैं ऑप्ट करती हूँ और मुझे इससे फ़ायदा होता है, सो आई थॉट टू शेयर विद यू। जैसे ही कोई चीज़ गर्म करे रखी, अजीब सा बिहेवियर, स्टार्ट शाउटिंग। सुंदर सा माइक्रोवेव को देखते हुए ऐसे करता है, मे बी उसका बिहेवियर है या कोई सेंसरी ओवरलोड हो सकता है। माइक्रोवेव की आवाज़ बहुत बारीक होती है, अगर आप ऑब्जर्व करें ना, वो एकदम, आप ऊपर वाली मंजिल पे भी बैठे हो तो जब माइक्रोवेव टिंग होता है तो वो बड़ी शार्प सी वॉइस है। मे बी वो उसे पसंद ना हो। देर आर मैनी नॉइजेज विच वी डोंट लाइक। मेरी बहन को जब मैं नेल्स फाइल करती हूँ तो शी कुडंट टेक इट, वो सुन ही नहीं पाती उसे, वो उस कमरे से बाहर चली जाती है। सो समटाइम्स वी कुडंट हेल्प जो हमारे साथ हो रहा होता है, तो मे बी इट्स अबाउट दैट नॉइज़, क्योंकि ये होता है।
मेरे साथ होता है, दीवार पे नाखून लग जाए तो मुझे यूँ हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया। सो इट्स ओके। हर चीज़ को जो है ना ऑटिज़म की कैटेगरी में या न्यूरो डाइवर्सिटी की कैटेगरी में मत डाला करें। दिस इज़ अ रिक्वेस्ट। कुछ चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं और उसको नॉर्मल लिया करें, ठीक है। डस्ट क्ले और सैंड क्ले सैंड प्ले आई डोंट रिकमेंड। सैंड एक्टिविटीज़ मैं कराती हूँ, बट सिंस इट्स अ कोविड सिचुएशन, तो अगर मुझे सैंड एक्टिविटी करानी होती है सेंसरी बेस्ड, तो मैं सैंड को डिटोल वाला स्प्रे अच्छी तरह मार के उसे धूप में रखती हूँ 24 घंटे, फिर यूज़ करती हूँ और आफ्टर यूज़ में दोबारा उसको डिसइंफेक्ट करती हूँ। सो सैंड और मट्टी इज़ कोई इनका कंपैरिजन नहीं है। मट्टी इज़ मट्टी, सैंड इज़ समथिंग एल्स, और एंड आई डोंट रिकमेंड इट अभी, क्योंकि उसको डिसइंफेक्ट करना पड़ता है। मड जो है आप यूज़ कर सकते हैं और आप उसे वेस्ट कर सकते हैं, नो, क्योंकि आप हैंड वॉश करेंगे तो वो ऑब्वियसली वॉश आउट हो जाएगी। या यू हैव टू ओके। सो नेक्स्ट, इफ़ यू आर वर्किंग एट होम और आपको ने एक क्वाइट कॉर्नर बनाना है, तो उस पर आप कुशन्स रख सकते हैं, आप एक सब म्यूज़िक रख सकते हैं, आप उसको पंचिंग बैग रख सकते हैं। अगर गुस्सा फील करें तो एक लावा लैंप रख सकते हैं, ताकि वो वहाँ जाके थोड़ा सा रिलैक्स फील करें और फिर वो अपने वर्क स्टेशन पर वापस आएँ। थर्ड चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके क्लासरूम में भी, इफ़ यू आर वर्किंग इन इंक्लूसिव स्कूल और इवन इफ़ यू आर वर्किंग एट होम, ऑल्टरनेटिव सिटिंग ज़रूर होनी चाहिए। समटाइम्स योर चाइल्ड माइट नीड टू रिलैक्स हर और हिज मसल्स, तो काउच पे जाके लेट सकते हैं। यूजुअली स्कूल्स में अब काउचेज़ होते हैं क्लास के अंदर, ताकि बच्चे जाके उस पर रिलैक्स कर सकें। आप एक जिम बॉल का आइडिया इज़ नॉट अ बैड आइडिया। जिम बॉल पे अगर वो थोड़ा देर बाउंस करते हैं तो इट डजंट मेक एनी साउंड, यू नो, कि बाकी क्लास को डिस्टर्ब करने का कोई ख़तरा वगैरह नहीं होता। जो फिज़िकल मूवमेंट्स है, जो फिज़िकल रेगुलेशन होती है, वो आजकल स्कूल्स में इसलिए रिस्ट्रिक्ट है बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, तो वो हम नहीं कर सकते। बट वो ये कर सकते हैं कि वो अपनी क्लास में चहलकदमी कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग का आप उन्हें कह सकते हैं कि वो 3-4 लंबे सांस लें, ताकि वो रेगुलेट हो सकें, अपने आप को थोड़ा सा काम महसूस कर सकें और फिर वो वर्क स्टेशन पे जो है वापस आ सकें आपके साथ। Most teachers in mainstream do not give processing time. How to tell teacher? I think you should talk to her और हिम, जो भी हैं, और उनको बताइए कि मेरे बच्चे का ये प्रॉब्लम है और आपको उसके साथ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसके साथ ये टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ अपनानी चाहिए। आप हमें अपनी राय बताएं कि आप क्या चाहती है। सो कॉन्वर्सेशन हमेशा ओपन एंडेड रखा करें। ये नहीं करना चाहिए कि आप ये करें, मुझे लगता है ये ठीक, आप कहें कि मुझे ऐसा लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। यू कैन हैव अ मीटिंग और you can talk to opposite resources and कर सकते हैं कि let's plan together and let's now implement it on the child, because you have to work as a team. अगर therapist कुछ करा रहा है, स्कूल कुछ करा रहा है, टीचर कुछ करा रहा है, माँ कुछ करा रही है, तो बच्चा कुछ भी नहीं सीख सकता। You all have to be on one single page. अगर मैं बिल्ली बोल रही हूँ सिखाने के लिए, आपको भी बिल्ली बोलना है, हर किसी को बिल्ली बोलना है, किसी को फिर कैट नहीं बोलना। Am I making sense? I hope you get my point. If a child doesn't, okay, I'll take questions at the end, otherwise मैं वो कवर नहीं कर पाऊँगी। ओके, सो अल्टरनेटिव सिटिंग की बात होगी। चेंज ऑफ सिटिंग सेटिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर क्लास में हैं तो यू हैव टू चेंज, कीप ऑन चेंजिंग योर वर्क स्टेशन। ये नहीं है कि आप एक ही दरमियान में बैठे हैं, आपको डिफरेंट एंगल्स पे बच्चे को बिठाना है, वो एक जगह पे बोर हो रहा है, आप दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। बिकॉज वो बच्चे जो एडिशनल नीड के साथ हैं, उनको सेल्फ रेगुलेशन का प्रॉब्लम होता है, दे नीड दैट मूवमेंट ब्रेक। तो आप स्टेशंस को चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फील होगा उसके बिहेवियर में डिफरेंस, क्योंकि ये मैंने सब किया है एंड इट वर्कड फॉर मी। और जो एक्टिविटीज़ आप जो भी प्लान करें, जो भी आपने उन्हें सिखाना है, वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जिस पे ज़्यादातर प्रैक्टिकल वर्क हो। नॉट दैट कि अच्छा अब तुम ये पढ़ो, जब तक तुम मुझे लाइन नहीं सुनाओगी मैं तुम्हें लंच पे नहीं लेके जाऊँगा या जाऊँगी, या मैं तुमसे तुम्हारा फेवरेट टॉय ले लूँगी। नथिंग लाइक दैट। एक ही कॉन्सेप्ट है, उसकी हैंड्स ऑन एक्टिविटी करें एंड यू आर डन विद इट। कोई ज़रूरत नहीं है कॉपियाँ भरने की, और पॉइंटर्स लिख सकते हैं आप। What else you can use is you must use mind maps. Mind maps कुछ इस तरह के होते हैं, ये सिर्फ चंद एग्जांपल्स हैं। माइंड मैप्स के फ्री प्रिंटेबल्स भरे हुए हैं पिंटरेस्ट पे भी और गूगल पे। फॉर इंस्टेंस अगर हम बच्चे को सोशल स्टडीज़ करा रहे हैं एंड दिस इज़ अबाउट पाकिस्तान और पाकिस्तान के सूबे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पाकिस्तान
और यहाँ पे उसके प्रोविंसेस मेंशन कर देंगे, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, ठीक है। और इस माइंड मैप को जब वो फिल कर लेंगे या हम फिल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, हम वी कैन अटैच दिस ऑन हिज और नोटबुक। तो पॉइंटर्स, हमारा मेन कॉन्सेप्ट, हमारा मेन एम ये होना चाहिए कि बच्चे के माइंड तक ये रजिस्टर हो जाए कि पाकिस्तान के इतने सूबे हैं और उनके ये नाम है, तो वो इसके थ्रू बहुत अच्छे तरह हो सकते हैं। दीज आर कॉल्ड माइंड मैप्स। आप खुद माइंड मैप्स ड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट साइंस नहीं है। एक ये है, कुछ कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। KWL इज़ माई फेवरेट वन। उस पर ये होता है कि 3 कॉलम्स होते हैं। व्हाट, फॉर एग्जांपल टॉपिक है एनर्जी, तो हम बच्चे से पूछते हैं आपको इसके बारे में क्या पता है, व्हाट यू न्यू ऑलरेडी का एक कॉलम होता है। और फिर हम लेसन के बाद पूछते हैं कि आपने क्या सीखा, व्हाट यू लर्न नाउ, एंड नेक्स्ट इज़ हाउ यू कैन जर्नलाइज इट। वी कैन स्किप द जर्नलाइज पोर्शन, जो पहले 2 पोर्शन होते हैं वो हम फिल करके उनकी नोटबुक के साथ अटैच कर सकते हैं ताकि उनके माइंड रहे। माइंड मैपिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम सब माइंड मैप बनाते हैं, हमारे घर कोई दावत हो तो हम फ़ौरन माइंड मैप बना लेते हैं कि सेटिंग ये होनी चाहिए, डिशेज़ ये होनी चाहिए, टाइमिंग्स ये होना चाहिए। तो वी एज अ ह्यूमन वी ऑल वर्क ऑन माइंड मैप्स। हमें सिर्फ इन बच्चों को गाइड करना है कि किस तरह अपनी ज़िंदगियों को आसान कर सकते हैं। सो दीज आर माइंड मैप्स विच यू कैन यूज़। मूविंग फॉरवर्ड, टास्क एनालिसिस की टेक्निक ज़रूर यूज़ किया करें। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लग रहा है कि आपके बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो उस जस्ट ब्रेक दैट टास्क। और इवन स्पेलिंग्स पे भी मैं कहती हूँ कि ब्रेक द स्पेलिंग। अगर वो नहीं कर पा रहे तो सिंपली ब्रेक द स्पेलिंग, और उसके 3 टुकड़े करके सिखाएं तो फ़ौरन से पहले सीख सकते हैं। कपबोर्ड, कप एंड बोर्ड comes together and make cupboard. So it's just like that. Third very very important thing is visuals. हम सब इंसान विजुअल लर्नर्स हैं। आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि अगर हमें कोई मैनुअली रास्ता बताए कि आपने फ़लाँ जगह पे आके वहाँ पहुँचना है, रादर हमें वो मैप दें, गूगल मैप, कि आपने इस विजुअल को देख के पहुँचना है, तो हम क्या चूज़ करेंगे? विजुअल्स ऑब्वियसली। सो विजुअल्स प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर चाइल्ड्स लाइफ। कोई भी चीज़ है उसका विजुअल कार्ड उसके सामने हो तो वो फ़ौरन उस चीज़ को पिक करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्शन वर्ड्स अगर आप उसे सिखा रहे हैं, आप उसके विजुअल यूज़ करते हैं, क्लाइंबिंग, रनिंग, सिटिंग, जंपिंग, तो वो बहुत जल्दी सीखते हैं। दूसरी टेक्निक ये होती है कि अगर वो जो विजुअल कार्ड्स हैं, अगर आप उसमें ओरिजिनल पिक्चर्स डाल देना, अपार्ट फ्रॉम कि आप कार्टूनिश पिक्चर्स दें, आप उसी बच्चे की पिक्चर जंप करते हुए प्रिंट आउट करके निकलवा लें, उसको लेमिनेट कर देंगे उसके बहन भाई की या उसके फ्रेंड की, तो वो बहुत जल्दी रिलेट करेगा और वो बहुत जल्दी उसे सीखेगा। सो विजुअल इज़ लाइक, टेम्पल ग्रॉडन ने कहा था कि आई कैन ओनली थिंक इन पिक्चर्स। सो जो पिक्चर्स की पावर है ना, उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जो पिक्चर हमें सिखाती है ना, वो बाज़-औक़ात हमें वर्ड नहीं सिखा सकते। हम एक पूरी पिक्चर को जर्नलाइज़ कर लेते हैं और फिर हम सोचते हैं। मुझे जब कॉम्प्रीहेंशन या पैराग्राफ राइटिंग पे काम करना था, सो व्हाट आई यूज्ड इज़ कि मैंने वर्डलेस पिक्चर बुक्स यूज़ की, और उसका फ़ायदा ये हुआ, लेट मी शो यू, ये वर्डलेस नहीं है बट इससे पहला लेवल होता है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ द बुक, और इसमें पिक्चर्स इतनी ज़्यादा हैं विद द वेरी लेस टेक्स्ट हियर, तो आप इस पे हाथ रख सकते हैं, कुछ रख सकते हैं, और आप उसे कह सकते हैं कि आप देखें आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है। तो ही और शी कैन नेम, वैन है, बॉय, गर्ल, अ बेबी, अ विंडो, वोकैबुलरी पे भी काम हो रहा है, फोकस पे भी काम हो रहा है, जर्नलाइजेशन पे भी काम हो रहा है। और अगर फॉर इंस्टेंस शुरू में वो आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देते, आप उसके सामने बुक रखते हैं, वो यूँ उठा के पीछे कर देते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो तब आपने क्या करना, आपने वही बुक पकड़नी है एंड यू स्टार्ट टॉकिंग विद योर ओन सेल्फ। यू हैव टू डू मॉडलिंग देन। आपने करना है, वाह व्हाट अ नाइस कार, हु इज़ दिस टॉल बॉय। अगेन आपने इस बुक की वैल्यू को अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने एक्सप्रेशन से इतना बढ़ा देना कि उससे भी लगे कि पता नहीं इस बुक में क्या है, ओके मैं भी अब देखता हूँ। सो अगर वो फॉर एग्जांपल सुपर हीरोज़ के फ़ैन हैं, या वो बार्बी डॉल्स को पसंद करते हैं, या वो उनकी कोई फेवरेट कज़न है, कोई कैरेक्टर है, कोई मूवी है, तो आप उसको यूज़ करें इसके अंदर। ओह ही लुक्स लाइक स्पाइडरमैन, और शी लुक्स लाइक एल्सा, समथिंग लाइक दैट, तो फ़ौरन देखेंगे। वो जो मोमेंट है, उसको, उसकी जो अपॉर्चुनिटी है, उसको आपने मिस नहीं करना। आपने उससे कहना है व्हाट एल्स यू कैन सी,
तो वो वर्बली आपको बताएंगे ये है। फिर सेकंड स्टेप ये होता है कि आपसे कहते हैं हाउ अबाउट वी स्टार्ट राइटिंग, तो फिर हम उसके सामने नोट पैड देते हैं या हम उसको वाइट बोर्ड दे सकते हैं, मिनी वाइट बोर्ड्स, ताकि वो उस पर लिखना शुरू करें। अ गर्ल, अ बॉय, अ वैन, अ विंडो, अ कर्टन। और जब पॉइंटर्स हम कवर कर लेते हैं तो फिर हम उसमें छोटे छोटे सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं, व्हाट अ बिग मैन, और what a lot of things, stuff like that. So these kinds of books are really very helpful. इसको आप कहीं भी, ये तो ऑक्सफोर्ड की है, पर आपको कहीं से भी कुछ भी मिल सकता है इस तरह का, तो उसको ज़रूर लें। लेकिन अपने बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के लीजिएगा कि उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो क्या इस कॉन्सेप्ट को, इस टेक्निक को अभी ऑप्ट कर पाएगा, या मैं इस पर 3-4 महीने और काम करने के बाद इसको यूज़ कर सकती हूँ। एक मेरे पास क्वेश्चन आया था कि मुझे उर्दू रिसोर्सेज नहीं मिलते। ये बिल्कुल सच बात है, उर्दू रिसोर्सेज ढूंढने में मुझे इतनी दिक्कत होती है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। उर्दू के लिए मुझे एक तो ऑनलाइन रिसोर्स मिला था, मैं शेयर कर दूंगी आफ्टर द सेशन। वो कुछ इस तरह का बॉक्स है, ये सब उर्दू लेटर्स हैं। सो ये छोटी इश्काल है, कलर कोडिंग के साथ है, विच इज़ द बेस्ट थिंग। कलर कोडिंग कैन ऑल्सो डू वंडर्स। आपने बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट देना है, उसको कलर कोड कर दीजिए। दो इन्फॉर्मेशन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्हें कलर कोड कर दें, वो फ़ौरन से पहले सीख लेंगे। और जैसे ये है, कंप्लीट सॉल्व है, और सो दिस हेल्प्स अ लॉट। और जैसे कि ये मुझे उसको अनार बताना है, तो अलिफ इज़ येलो एंड रे इज़ रेड, और इस बोर्ड पे वो उसे अरेंज कर सकते हैं। तो एक तो ये उर्दू रिसोर्स है, मैं इसका ऑनलाइन लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। व्हाट एल्स मुझे पसंद आया था, वो थे ये फ्लैश कार्ड्स। आम फ्लैश कार्ड्स हैं, ऐसी कोई वो आपको दिखने में नहीं लग रहे होंगे, बट फ़र्क क्या है इसमें कि व्हेन यू फ्लिप इट, बिकॉज यू आर वर्किंग विद PY विच इज़ प्राइमरी ईयर्स, तो इट कम्स विद जोड़ एंड तोड़, अंडा। सो अंडा के जोड़ तोड़ से पहले हम उससे पिक्चर सिखा सकते हैं। सो इट कम्स विद 2 पिक्चर्स, 3 पिक्चर्स एक्चुअली, एंड विद जोड़ तोड़। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड विजुअल। ये लिबर्टी बुक से हमें मिला था, और आप इसको उर्दू बाज़ार पे सर्च कर सकते हैं, कहीं भी सर्च कर सकते हैं। और लेट मी सी व्हाट इज़ द नेम, आहंग उर्दू नसाबी सिलसिला फ्लैश कार्ड्स। सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इफ़ यू आर वर्किंग विद PY, सॉरी। तो उर्दू के लिए, उर्दू की लिसनिंग के लिए एक चैनल है यूट्यूब का, हाना एंड उमर। लेट मी टाइप इन हाना एंड उमर। सोशल स्टोरीज़ हैं इस्लामिक, जिस पर आपको अपने बच्चे की कोई सुपरविजन भी ऐसे नहीं करनी पड़ेगी, और वो उसे देख सकते हैं। बड़ी इजी उर्दू यूज़ करते हैं। इसके अलावा कायदे आज़म का हाना एंड उमर, and other one is कायद से बातें। कायद से बातें इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, पर वो थोड़ी लंबी एपिसोड्स हैं। यू हैव, पहले आप खुद देखा करेंगे आप बच्चे को क्या दिखाने लगे हैं, तो वो आप पहले देख सकते हैं। उसके बाद अपने बच्चे को कोई भी एपिसोड दिखा सकते हैं। ईजी स्टोरीज़ भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, पर अगेन यू हैव टू पहले आपको खुद देखना चाहिए कि आप अपने बच्चे को क्या दिखा रहे हैं, कि अभी उसके लिए इन्फॉर्मेशन अप्रोप्रिएट है, या आई कैन होल्ड ऑन दिस और मैं बाद में इनको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो दे सकती हूँ। तो उर्दू के लिए ये सब रिसोर्सेज हैं। उर्दू की वर्कशीट आप खुद बना सकते हैं। प्रिंटेबल्स उसके बहुत कम अवेलेबल हैं, और जो जिस साइट से ये चीज़ें ऑर्डर हुई हैं वो आई विल मेंशन आफ्टर द सेशन और आफ्टर सम टाइम मे बी इंशाल्लाह। ओके, सो न्यूमरेसी, मैथ्स के क्वेश्चन मुझे आए थे बहुत सारे। मैथ्स में देखिए डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, मुझे थी, आई कैन रिलेट टू इट, बट व्हेन आई डिग इनटू द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैथ्स, तो हमारे ब्रेन का जो लेफ्ट हेमस्फीयर है, यूजली दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग, फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर मैथमेटिक्स, और स्पेसिफिकली ब्रोंका एरिया। तो आई वॉज अ वेरी बैड मैथ स्टूडेंट्स। जब मुझे MSc में एडवांस स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पड़ा था, तो मेरे लिए वो काले पानी से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सज़ा लग रही थी, लेकिन आई डिड इट। उसका की क्या थी कि आई वॉज सो कंसिस्टेंट कि मैं एक ही क्वेश्चन को पकड़ती थी, एक ही
थ्योरी को, एक ही क्विज़ को पकड़ती थी और उसको इतना प्रैक्टिस करती थी कि मेरे ब्रेन को फाइनली वो रजिस्टर हो गया कि वो इन्फॉर्मेशन मैं उसे क्या देना चाह रही हूँ, एंड आई क्लियर इट। और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप ये बच्चे कर सकते हैं। फॉर मैथ्स आई हैव दीज रिसोर्सेज। ये कुछ काउंटिंग कार्ड्स होते हैं और इसके अंदर ये कुछ चिप्स होते हैं, चिप, काइंड ऑफ चिप। तो एडिशन के लिए ये बहुत अच्छा है। व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप I hope you can see 2, for example 2, and you can add a sign of plus and equal to, और फिर वो लिख देंगे 3। अगर वो लिखना भी नहीं चाहते तो they can take a car of 3 and put it here। अभी 7 का आया, but they can take a car of 3 and put it here। तो आप ये कर सकते हैं उनके साथ, क्योंकि मैथ्स के लिए तो आप जितने रिसोर्सेज यूज़ करेंगे उतना फ़ायदा है, बिकॉज मैथ्स टिपिकली पढ़ाना बच्चों को इज़ थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अगर हम MYP या प्राइमरी ईयर्स के एंड पे जाते हैं और आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को डिवीजन वगैरह नहीं आ रही, वो थोड़ा ओवरवेलमिंग है, तो स्टार्ट यूजिंग कैलकुलेटर। बहुत से स्कूल्स परमिशन देते हैं कि दो स्टूडेंट्स हु आर विद एडिशनल नीड्स कैन यूज़ कैलकुलेटर्स। तो जो डिवीजन्स है, डिवीजन इज़ क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स थिंग, और जो कि मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि जिसको जो है रजिस्टर करना ब्रेन में थोड़ा मुश्किल होता है, तो यू कैन यूज़ कैलकुलेटर देयर। बट फर्स्ट आप ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद यू कैन मूव टू कैलकुलेटर। बट एडिशन, एक एडिशन का बड़ा इजी टर्म है कि फॉर एग्जांपल इट्स 3 + 2, तो हम कहते हैं 3 इन योर माइंड एंड 2 फिंगर आउट। तो अगर वो भी नहीं कर सकता, फॉरगेट इट। आपने ये इन चिप्स और इनके साथ यूज़ कर सकते हैं, ये भी नहीं करना तो आप कॉपी पे कुछ भी 3 खूबसूरत से इमोजीज लगा सकते हैं, प्लस एंड 2 मोर इमोजीज, एंड देन काउंट देम एंड राइट। नहीं लिखना, आगे फ्लैश कार्ड लगा दें या स्टिकर्स लगा दें। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। आपका मेन एम ये होना चाहिए कि वो सीख लें, ना कि ये कि वो कॉपीज़ भरें लिख लिख के। दैट्स नॉट दैट। मुझे भी कोई कहेगा कि 2-3 पेजेस लिखो, तो आई डोंट हैव एनी स्टैमिना। पूरे वर्ल्ड के डायनामिक्स इतने चेंज हो चुके हैं कि जिन रवायती अंदाज से हमने पढ़ा लिखा था वो वर्क नहीं करते बच्चों पे। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मेंटल मैथ इज़ वेरी ट्रिकी, आई नो, आई कैन रिलेट विद यू अनम। मेंटल मैथ के लिए जो मैंने यूज़ की थी स्ट्रैटेजी वो यही थी, क्योंकि 5 + 3 आता है, तो मैंने उसे बोला था 5 इन योर माइंड 3 फिंगर्स आउट, तो वो उसने सीख लिया था। मैंने चिप यूज़ किए थे क्लास में, मार्बल्स होते थे, मैंने उनको यूज़ किया था। माइनस के लिए आई यूज़ सेम स्ट्रैटेजीज़, 7 चिप रखे सामने, और अगर मैंने उसमें से -3 करना है तो चिप 3 उठा दो और फिर उसका आंसर लिख दो, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं। डिवीजन पे वी आर स्टिल वर्किंग, वी हैवंट achieve anything on division manually, but we have achieved a lot through calculators, which I am very happy। मैं उसको फोर्स पे नहीं करती कि वो मैनुअली डिवीजन करे। अब अगर मैं अभी तक ये करने वाली इंसान हूँ, तो वाई शुड आई प्रेशराइज माई किड टू बी अ प्रो इन मैथमेटिक्स। आई वॉन्ट डू दिस, मतलब आई वॉन्ट डू इट एवर। सो दिस इज़ विद न्यूमरेसी। ओके, एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि फ्रैक्शन पे आपका बच्चा स्टक हुआ है, तो फ्रैक्शन पे थैंकफुली हमारे पास एक किताब थी। तो फ्रैक्शन से पहले तो आपको बच्चे को हाफ का कॉन्सेप्ट देना है कि फुल, तो आप उसे समझा सकते हैं कि एक पूरी चीज़ है और उसका इक्वल पार्टीशन को हाफ कहते हैं। आप उसे इस तरह भी सिखा सकते हैं। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देनी है तो आप कोई पेपर लें, उसको इक्वली फोल्ड करें, एंड यू कैन टेल हर कि दिस मीन्स हाफ। आप इस तरह भी फोल्ड करेंगे तो इक्वल डिवीजन है विच इज़ हाफ, इस तरह भी करेंगे तो इक्वल डिवीजन है, और फिर इसी हाफ से हम उसको फर्दर क्वार्टर का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। सो पहले तो आपने ये करना है। इफ़ ही और शी इज़ डन विद दिस, तो फिर हम फ्रैक्शंस पे आते हैं। ये बुक बहुत अच्छी है, दिस इज़ वेरी वेरी बेसिक, दिस इज़ फ्रॉम ईजी लर्निंग, स्पोर्ट्स द न्यू नेशनल करिकुलम। इट्स फ्रॉम रीडिंग्स। और फ्रैक्शन के लिए सबसे, जैसे कि एप्पल पाई बना हुआ है, तो आप उनको बता सकते हैं कि एक पिज़्ज़ा है विच इज़ होल, और उसका जो एक इक्वल पार्ट है दैट इज़ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के लिए आप इस तरह की हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। फ्रैक्शन के लिए आप ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल्स, उनको इक्वली 4 हिस्सों में डिवाइड किया, उन्हें कलर कोड कर दिया एक चीज़ को येलो से, और फिर आप उन्हें कह सकते हैं कि चारों पार्ट्स को काउंट करके डिनोमिनेटर में लिखें, और जो एक कलर कोडेड पार्ट है उसको आप ऊपर लिख दीजिए।
और ये अगर आप करेंगे तो आई थिंक इट विल वर्क, पर उससे पहले आपको हाफ और क्वार्टर का कॉन्सेप्ट अपने बच्चे को देना है, विच आई एक्सप्लेन कि आप कैसे दे सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ एक्युलेलिया पे क्वेश्चन आया था कि वो एक्युलेलिया बहुत करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। एक्युलेलिया इज़ वेरी कॉमन व्हेन कम्स विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो एक्युलेलिया बच्चे तभी करते हैं जो उनके पास वोकैबुलरी नहीं होती, ठीक है। तो यू हैव टू वर्क ऑन हिज हर वोकैबुलरी। उसके पास वोकैबुलरी नहीं है, ना एकेडमिकली है ना फंक्शनली है, तो उनको वोकैबुलरी दीजिए। अगर वो आपसे कुछ पूछते हैं और वो आपका लास्ट वर्ड रिपीट करते हैं तो आप उनके इनकरेज कीजिए उनके क्वेश्चंस के लिए, लाइक मुझे पानी चाहिए, तो रिपीट करेगा मुझे पानी चाहिए। तो फिर आप इस प्रॉम्प्ट को फेड करते हैं, मुझे तो कहेगा पानी चाहिए, या फॉर एग्जांपल मुझे खाना चाहिए। तो आप अपने प्रॉम्प्ट को फेड आउट करते हैं। और जब भी आप अपने आई वोंट रिकमेंड कि गाड़ी पे जाएं तो उसे बाहर चीज़ें लगता है, क्योंकि गाड़ी एक स्पीड से जाती है और चीज़ें प्रोसेस करने में टाइम लगता है। आई वुड रिकमेंड यू कि आप उनको वॉक पे लेके जाया कीजिए, और रास्ते में जो भी चीज़ें आएँ, दरख्त है, बुशेज़ हैं, अ बॉय या गर्ल, यू नो टुडे इज़ सफोकेटेड, तो पूछेगा सफोकेटेड क्या है, तो यू कैन एक्सप्लेन इट्स अ न्यू वर्ड सफोकेटेड। Today it's rainy, it's windy, I'm feeling sad, my mood is bit irritating. So you know, इस तरह से बात किया करें, vocabulary build करें अपने सारे रिलेट करके, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके, तो फिर आप उसके साथ वर्क कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वॉज WH क्वेश्चन। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन था कि WH क्वेश्चन के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। WH क्वेश्चन के लिए हम यूजुअली कलरफुल सिमेंटिक्स यूज़ करते हैं। WH क्वेश्चंस के लिए एक PDF फाइल भी है मेरे पास, बट सैडली हम उसे ग्रुप में शेयर नहीं कर पाते। हम सिर्फ उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हम उसको सिर्फ वो कर सकते हैं ईमेल्स। तो उस पर ये होता है कि हम कार्ड्स यूज़ करते हैं और ऊपर एक पिक्चर होती है यूजुअली, और नीचे लिखा होता है हु, और वो लड़का होता है या लड़की होती है, तो वो बोलते हैं कि शी इज़ अ गर्ल और शी इज़ अ बॉय, और वेयर कि वो कहाँ पे है, तो वो बताते हैं कहाँ पे है, और व्हेन, इस तरह की चीज़ों को। फिर हम लेवल 2 पे जाते हैं। और WH पे काम करने का एक और टेक्निक ये होती है कि आपको उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, व्हाट आर यू डूइंग। हर वक्त नहीं, वो इरिटेट हो जाएगा, बट जब आपको लगता है कि वो लर्निंग जोन में है, अभी वो सीखेंगे, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। अल्टीमेटली वो आपसे ज़रूर क्वेश्चन करेंगे, बट इट टेक्स टाइम। WH क्वेश्चंस को बिल्ड करने में, उसको ब्रेन में रजिस्टर करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, बाज़ वक़्त नहीं भी लग सकता। इट कैन वेरी फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, बट यूजुअली टेक्स टाइम। सो यू नीड टू जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट वेट। ओके, सो प्रेपोजिशंस के बारे में मुझे किसी ने पूछा था। प्रेपोजिशन से पहले तो आपके बच्चे को नाउन आना चाहिए कि नाउन का कॉन्सेप्ट क्या है। प्रेपोजिशंस पे जब हम काम करते हैं तो सबसे पहले जो 3 चीज़ होती हैं ऑन, इन एंड अंडर। और ट्रस्ट मी कि आपको कोई रिसोर्सेज घर से बाहर खरीदने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपने घर के अंदर रिसोर्सेज को तलाश करना शुरू कर देना। सो इन, ऑन एंड अंडर बहुत इजी है। आप ये जो मेरे पास है आप ये लिख सकते हैं, पर उसके लिए उसको इसका पता होना चाहिए कि दिस इज़ अ चिप और दिस इज़ अ कार्ड। तो आप कह सकते हैं कि पुट दिस कार्ड इन द बॉक्स, पुट दिस कार्ड अंडर द बॉक्स, पुट दिस कार्ड ऑन द बॉक्स। सो इन, ऑन, अंडर से हम स्टार्ट करते हैं, बट अगेन आई एम सेइंग इन, ऑन, अंडर काम पे आप जब भी काम कर रहे हैं, वो जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, स्टिमुलस यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए कि दिस इज़ कॉल्ड अ बॉक्स, दिस इज़ अ कार्ड एंड दिस इज़ अ चिप। यू कैन यूज़ एनीथिंग। आप घर का फर्नीचर यूज़ कर सकते हैं। इवन यू हैव सेंटर टेबल आपके ड्राइंग रूम में, और उसके बाद एक स्टफ टॉय है। आप कह सकते हैं कि पुट योर स्टफ टॉय अंडर योर टेबल, पुट योर स्टफ टॉय ऑन योर टेबल। सो दिस इज़, आप यू हैव टू यूज़ योर इमेजिनेशन टू नेक्स्ट लेवल, तो वो फिर वर्कआउट कर सकते हैं। और प्रेपोजिशंस के लिए रिसेप्टिव पे हम पहले काम करते हैं, फिर एक्सप्रेसिव पे काम करते हैं। सो इट इज़ अ स्लो थिंग, जिस पे हमें आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आती है, कुछ भी फ़ौरन से नहीं आ सकती। ओके, एक और मेरे पास क्वेश्चन ये आया था कि हमारा बच्चा लिख नहीं पाता, डिस्ग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया की कंडीशन हो सकती है। उस सिचुएशन में दे कैन नॉट हेल्प देयर सेल्व्स, वो लिख ही नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि माइंड एंड बॉडी डिस्कनेक्शन होता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर जो रिस्पॉन्सिबल होता है राइटिंग में, वो उस तरह से वर्क नहीं करता क्योंकि माइंड एंड बॉडी में डिस्कनेक्शन होता है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि वो मैनुअल राइटिंग और उससे निकल आए,
रिसेंटली आई हैव कम अक्रॉस विद द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एक कीबोर्ड अवेलेबल है, मैं उसकी पिक्चर शेयर कर दूंगी आफ्टर दिस सेशन। वो कलर कोडेड होता है, उसमें वॉवल्स का कलर ग्रीन है, कॉन्सोनेंट्स का कलर येलो है, फंक्शन कीज़ का कलर रेड है, और जो एरो कीज़ होती हैं उसका कलर डिफरेंट है। उसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे को पता चलता है कि अब ई है तो वॉवल है तो उसे रेड में जाकर सर्च करना है ई है। और यू कैन इनकरेज योर चाइल्ड कि आप टाइप कर लें उस पर। और स्कूल्स में अब प्रिंटर्स की सहूलत मौजूद है, और इवन घर में भी ड्यू टू कोविड बहुत से लोगों ने प्रिंटर्स ख़रीद लिए थे, तो वो टाइप इन कर सकता है और आप उसका प्रिंट आउट ले सकती हैं और आप उसको जस्ट कॉपी पर अटैच कर सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग वो बच्चे कर लेते हैं रादर राइटिंग। वजह क्या है कि इसमें फाइन मोटर स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं विच दे डोंट वांट। इससे ज़्यादा इजी होता है ये, क्योंकि ये थोड़ा फ़न है, साउंड क्रिएट करता है तो आपको सेंसरी सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, और यू नो दे डोंट नीड टू रेज़र से भी उनकी बहुत जान जाती है, बिकॉज अगेन इट नीड्स लॉट्स ऑफ फाइन मोटर एक्टिविटी। तो थिंक डिफरेंटली। स्कूल्स में आप परमिशन ले सकते हैं इफ़ योर स्कूल डोंट अलाउ कि हम लैपटॉप या अपना कंप्यूटर लेके जा सकते हैं, या बात कर सकते हैं, और फिर आप अपने बच्चे के साथ ये चीज़ें ऑप्ट कर सकते हैं। सो दो चीज़ें जो मैं लास्ट पे कहना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप घर पे भी काम कर रहे हैं या आप स्कूल पे काम कर रहे हैं, विच इज़ प्री टीचिंग एंड री टीचिंग। दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी फैंसी वर्ड्स, कुछ भी नहीं है, इनके नामों में इनका मीनिंग छुपा हुआ है। सो प्री टीचिंग इज़ अ टीचर और अ फैसिलिटेटर और अ मदर अपने बच्चे को तैयार करते हैं बिफोर अ लेसन। तो लेसन है फॉर इंस्टेंस हिस्ट्री के बारे में, तो आप बात करते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, आज हम ये बात करेंगे, हम ये एरिया कवर करेंगे, अगर आप इतना कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो विल कंटिन्यू टुमारो। तो दिस इज़ प्री टीचिंग कि आप अपने बच्चे को पहले से प्रिपेयर करते हैं, आप उसे बताते हैं कि वी आर गोइंग टू यूज़ सच रिसोर्सेज, और हम उनको इस जगह पे यूज़ करेंगे। प्री टीचिंग का ड्यूरेशन ज़्यादातर 5 to 7 मिनट्स तक होना चाहिए, इससे प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो जो मेन टीचिंग है उसके लिए उनका इंटरेस्ट गायब हो जाएगा, क्योंकि वो प्री टीचिंग पे एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो 5 to 7 मिनट इज़ मैक्सिमम टाइम फॉर प्री टीचिंग। री टीचिंग री टीचिंग क्या है कि जब आपने बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट दे दिया, आपने उसे पढ़ा लिया, उसके बाद आपने उसकी इनफॉर्मल असेसमेंट करनी है इन अ वेरी फन वे। ओके वी आर डन, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू हैव लर्न, यू नो आई हैव लर्न दिस, व्हाट अबाउट यू, व्हाट यू हैव लर्नड। तो आपने इस तरह एक बड़ी इनफॉर्मल असेसमेंट उसकी कर लेनी है, और आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने ये सीखा है और ये नहीं सीखा है। और अगर आपको लग रहा है कि वो ये नहीं सीख पाए हैं, तो फिर आपने उस चीज़ को रीफ्रेज कर देना फॉर मे बी नेक्स्ट लेसन, फॉर अगर आपको लग रहा है उसका स्टैमिना है फॉर दैट लेसन एज वेल, लेकिन आप उसको रीफ्रेज कर देंगे। सो प्री टीचिंग एंड री टीचिंग इज़ अ मस्ट थिंग इफ़ यू आर टॉकिंग विद द चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। प्लीज़ एक्सक्यूज मी। ओके, मैं कुछ रिसोर्सेज टाइप इन कर रही हूँ। ये कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, दे आर एक्सेलेंट। मुझे प्लेस वैल्यू सिखाने में मसला आ रहा था, मुझे फ्रैक्शन पे, अभी मैंने किसी का मैसेज पढ़ा है किलोग्राम्स और ग्राम्स पे। एक्सेलेंट चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। फ्री भी है, अगर आप उसकी मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो दैट्स योर चॉइस, पर फ्री ये है कि आप दिन में 5-7 मिनट की एक्टिविटी कर सकते हैं बच्चे के साथ, उसके बाद उसकी टाइम लिमिट एक्सीड कर जाती है, फिर आप नेक्स्ट डे यू कैन गेट बैक टू यू। मैं दोबारा कह रही हूँ कि वट एवर यू आर गोइंग टू ट्राई थ्रू दिस ऑनलाइन रिसोर्सेज विद योर चाइल्ड, उससे पहले आपने उसे देखना है कि आपके बच्चे का क्या लेवल है। IXL which I am just going to write www.ixl.com। यहाँ पे प्री किंडरगार्टन से लेके 12th ईयर तक मैथ्स के एक्सीलेंट रिसोर्सेज मौजूद हैं। बेस्ट चीज़ ये है कि उसके साथ टाइमर क्लॉक होता है कि बच्चे ने इतने टाइम लिमिट में ये एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। I'll get back to you, Fariha. Just give me 2 minutes. I just need to wind up my material. And the second site is www.twinkle.com. Again, excellent website. आप इसको एक्सप्लोर करें, अपने बच्चे का लेवल सर्च करें। थर्ड वेबसाइट इज़ www.learninga2z.com.
इस साइट की सबसे मज़े की बात ये है कि यू कैन डाउनलोड 100 बुक्स फॉर फ्री, क्योंकि इसके 100 डेज़ फ्री होते हैं और आप A to Z अल्फ़ाबेटिकली बुक्स इस पर अवेलेबल हैं। आप अपने बच्चे के अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से उन्हें डाउनलोड कीजिए एंड यू आर गुड टू गो टू वर्क विद योर चाइल्ड। learninga2z.com. A to Z is capital, A is capital and Z is capital. Okay, what else I should tell you? Let me think. So this is that. ये 3 sites, I think they are more than enough. इसके अलावा ऐप स्टोर पे और प्ले स्टोर पे बहुत सारी ऐप्स हैं जिस पे आप स्क्रिबलिंग पे, राइटिंग पे काम कर सकते हैं, तो यू कैन एक्सप्लोर फॉर दैट। और Twinkle is great, yeah, Twinkle is great. Now I would like to read some comments, then I'll wind up. You have been using visual timer, that's great. साइमा प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस बताइए कि लोग इनकरेज होंगे कि विजुअल टाइमर्स ट्रस्ट मी कैन डू वंडर्स। आयशा अमजद और नोकिया सेल फोन इज़ नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज यूजली लोग ऑब्सेस्ड होते हैं मोबाइल से हमारी तरह। सो या अच्छा, मुझे एक मदर ने पूछा था कि स्क्रीन टाइम कैसे कम करें, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने ये अप्लाई किया था अपने बच्चों पे। तो वो ये करती थी कि अपने आईपैड को चार्ज ही 10% करती थी। आई होप यू आर नॉट लिस्टिंग माई लाइव इन फ्रंट ऑफ योर किड्स। तो वो सिर्फ 10% उसे चार्ज करती थी, चार्जर उसने गायब किया होता था, बच्चा आधा घंटा खेलता था, वो खुद बहुत ऑफ हो जाता था, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहती थी। सो आई थॉट टू शेयर विद यू गाइस कि शायद ये आपके बच्चे पे भी काम कर दे। प्लीज़ शेयर कार्ड सैम्पल द सेंसरी ब्रेक कार्ड यू आर टॉकिंग अबाउट। तो वो कुछ इस तरह से है, ब्रेक कार्ड, और यहाँ पे टाइम होता है और हैव फन। आप इस साइज़ का एक कार्ड बनाते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं ब्रेक कार्ड, नीचे आप टाइम मेंशन करते हैं और एंड पे मैं लिखती हूँ हैव फन, आगे मैं स्माइली फेस बना देती हूँ। दिस इज़ व्हाट आई डू। और डिफरेंट कलर कोडिंग यूज़ करेंगे तो इट कैन रजिस्टर इन हिज ओन माइंड वेरी वेल। सो या सुंदर आई आंसर जुनेरा हाय दिस। मेरे बेटे को माइक्रोवेव yes, you're right, sensory breaks are very important. Yes, it's very important. Even हमारे लिए भी ज़रूरी होती हैं बाज़ औक़ात। Even I cannot sit for 3 long hours to watch any Bollywood movies. I have no stamina for that. मेरे बेटे को हर चीज़ मिक्स करने का शौक होता है, लिक्विड गिरा और ओवरफ्लो। I don't get you. If you can please explain me more. Most teachers in I have answered this. एक साइड पे लिप्स मूव करके बोलता है अक्सर, कोई मसल्स की डिसफंक्शन ना हो, यू कैन लुक इनटू दैट एज वेल। मेडिकल इश्यूज़ को ज़रूर कवर किया। आपका बच्चा अनकम्फर्टेबल है क्लास में, आपके वर्क स्टेशन पे, यू हैव टू लुक इनटू द मेडिकल रीजंस। क्या इसे कोई तकलीफ तो नहीं है, क्या उसके दांत में तो नहीं दर्द, ये एक्सप्रेसिव नहीं होते ना। सो आप इमोशन चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इमोशन चार्ट इज़ अमेजिंग आइडिया कि वो आएँ, आपने एक कॉर्नर पे इमोशन चार्ट लगाया हुआ है एंड दे कैन ड्रॉ देयर फेस विद द स्माइल फेस, विद द सैड फेस, विद द zigzag फेस दैट आई एम एंग्री। तो आपको पता चल जाता है कि ओके आज ये मूड है एंड आई हैव टू स्टार्ट लाइक दिस। So emotion chart is also a very good idea. If a child don't tolerate staring by kids, how to manage? Sadly ये चीज़ होती है कि बहुत से स्कूल्स में कि वो जो न्यूरोटिपिकल्स होते हैं वो देखते हैं कि क्या हो रहा है या ये क्या बिहेवियर है। तो here comes a power of special need assistant. वो जो आपकी फैसिलिटेटर है, शी हैज़ टू डू अ रोल ऑफ अ ब्रिज बिटवीन न्यूरोटिपिकल्स एंड न्यूरोडाइवर्सिटी इन अ वे कि ये दोनों कब मिल जाएं आपस में पता ही ना चले। यू हैव टू डू फन एक्टिविटीज़। आपको जो न्यूरोटिपिकल्स हैं उनके बारे में बात करना चाहिए, उनकी इंटरेस्ट के बारे में आपको ग्रुप डिस्कशंस करनी चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए ओनली। और फिर आप जो आपका बच्चा है जिसको एडिशनल नीड्स की ज़रूरत है उसे किसी तरह इन्वॉल्व करें उस डिस्कशन में। फिर उनकी सिटिंग्स को रोटेट करें, कभी किसी बच्चे के साथ बिठाएं, कभी किसी बच्चे के साथ। ओनली देन दिस थिंग कैन कवर। मुझसे एक मदर ने भी पूछा था, थैंक यू आपके कमेंट से मुझे याद आ गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूजन कैसे आ सकती है। सैडली हम उसमें प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे। तो वो फैमिलीज़ जो जिनकी न्यूरोडाइवर्सिटी की कोई
नहीं है ऐसे लोग, आप यू कैन कॉल ऑन अ कप ऑफ टी, आप उन्हें चाय पे बुलाया कीजिए लाइक वंस इन 2 मंथ्स, और फिर उसके बारे में बात किया करें, लाइक यू नो, लाइक इन अ वेरी नॉर्मल कैजुअल वे। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनकी फैमिली में कोई न्यूरो डाइवर्सिटी का सिनेरियो नहीं है, यू नो। हमने जब से अपने आप को फैंसी किया ना कि हमने चाय पे बुलाना है तो ये भी होना चाहिए तो वो भी होना चाहिए, सब छोड़ दें। कीप योर सेल्फ एज ग्राउंडेड एज यू कैन, एज सिंपल एज यू कैन, जस्ट ओवर अ कप ऑफ टी उस कम्युनिटी से मिला करें, बात किया करें। ओनली देन दे कैन अंडरस्टैंड अस। वो किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे व्हेन दे हैव नो एक्सपीरियंस विद दिस। तो जस्ट अ कप ऑफ टी एंड लॉट्स ऑफ इखलाक। इखलाक से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं जीत सकते। सो या, so how to manage is, that's a role of SNA there, how she can do it there, you know। जब हालात स्कूल दूसरे घर में बच्चे कैसे कर जाए। रूटीन बिल्कुल होनी चाहिए सुंदर, एक स्केड्यूल बना ले घर में, और चीट डे ज़रूर रखा करें। जिस तरह कीटो डाइट में भी चीट डे होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि गिव योर चिल्ड्रन सम ब्रेक, उनको ब्रेक दिया करें। सैटरडे को जस्ट लेट देम बी what they want to be, चाहे वो उल्टा लेट के टीवी देखना चाहते हैं, चाहे जो भी करते हैं, बट इतने पूरे वीक के बाद जब वो एक रोबोट की तरह काम कर रहे होते हैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, ट्रस्ट में आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, तो एक दिन उसे दिया करें जब वो हों जो वो चाहते हैं, यू नो। सो एक दिन ज़रूर ऐसा किया करें। सुंदर स्ट्रक्चर करें अपने दिन को, एक्टिविटीज़ प्लान करें। आई कैन टॉक टू यू एंड आई कैन डिस्कस इट विद यू। प्लीज़ टेल फोकस एक्टिविटीज़, माई लूजेज फोकस टेंशन। अटेंशन वो इसीलिए फोकस लूज़ कर रहा है क्योंकि उसके मतलब की एक्टिविटीज़ नहीं है उसके स्टेशन पे। उसके मतलब की, उसके लेवल की एक्टिविटीज़ होंगी, फ़न एक्टिविटीज़ होंगी, या उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की होगी, वो अटेंशन फोकस, या तो उसके लिए बहुत ईजी टास्क है या बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है। थैंक यू, आई ग्रीफ थेरेपी वर्किंग। थैंक यू, लेडी बर्ड रीडर्स। या लेडी बर्ड रीडर्स आर गुड। येस, लेडी बर्ड रीडर्स आर गुड। हाँ ना, ओके फाइन। सिम हमारा इज़ ऑल्सो लवली। ओके, थैंक यू शीरी, थैंक यू। या इवन दो आई हेट मैथ्स, मैं अभी तक उंगलियों वाले मैथ्स पे हूँ। कम ऑन, इट्स ओके। मेंटल मैथ्स आई हैव आंसर। या प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, डू प्रैक्टिस। Aisha ji, for kilograms and grams thing, do explore www.ixl.com. It will help you a lot. And weighting machine is also a good idea. Bean bags बना लें, आधा किलो और उसके थ्रू भी उसे सिखा सकते हैं। That would also be, yeah, Alina just said it. Thank you so much. Let me see if I'm missing anything. How to improve fine motor skills? Fine motor skill पे you can do anything. और जो माइंड और बॉडी का डिस्कनेक्शन की मैंने बात की थी, जो लेफ्ट हेमिस्फीयर पे वीक होता है, उसके लिए तो यू हैव टू डू मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज़। अपने बच्चों को इंडोर भी कराएं, पर आउटडोर इज़ सो थेरेप्यूटिक, इट्स सो रिलैक्सिंग। स्ट्रक्चर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में लेकर जाएं, और जब आप स्ट्रक्चर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे लेके जाते हैं तो फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, हर चीज़ पे काम होता है। सोशलाइजेशन, टेकिंग टर्न, सेल्फ कंट्रोल, फोकस, एवरीथिंग। सो टेक योर किड्स आउट ऑफ योर रूम्स, थेरेपी रूम, schools, and let them breathe in fresh airs and let them just play, you know, in some structured environment. Play, but in structured environment. So yeah. For that, Run Up Pakistan is the best option. So I think I'm done with quite a questions now. So अगर इनबॉक्स में किसी का क्वेश्चन रह गया था तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसका आंसर देने के लिए। अगर मेरे पास आपका आंसर नहीं है तो आई डू माई रिसर्च एंड आई विल रिवर्ट बैक टू यू गाइज विद द बेस्ट पॉसिबल आंसर्स ऑफ योर क्यूरीज। वट आई कैन ऑफर इज़ कि मैं मॉडल टाउन में होती हूँ, डी ब्लॉक में। अगर आपका बच्चा किसी भी एकेडमिकली पॉइंट पे फंसा हुआ है और आपको लग रहा है कि वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो यू कैन कम एंड मीट मी एनी टाइम एनी डे। मुझे आप इनबॉक्स कीजिए तो मैं आपको टाइम दूँगी, उस पर आप मुझे आके मिल सकते हैं। सिंस आई एम वर्किंग विद अलीना एंड वी आर you know, sincerely doing for the community of Pakistan. So my first meeting with you all would be free. So
So you can come and meet me if you want to. Please drop in your messages and your number in my inbox and I'll get back to you as soon as possible. Please spare me अगर मैं फ़ौरन रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो because I have been busy, और जैसे भी मैं फ्री होती हूँ मैं ज़रूर मैसेज करती हूँ. So I'll get back to your questions अगर कोई रह गया हुआ है तो. Thank you so much for all the participants for bearing me and for listening me for one long hour. I hope आपको इससे फ़ायदा पहुँचा होगा. और all those experts जो मुझे सुन रहे हैं, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो मदर्स जो होम स्कूल कर रही हैं, अगर आपके पास इससे हट के कोई टीचिंग स्ट्रैटेजी है, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स. कोई भी साइट्स आपको पता है, ऑनलाइन रिसोर्सेज पता है, पिक्चर्स हैं, डू शेयर इन द कमेंट बॉक्स. बहुत से लोगों को आपसे फ़ायदा हासिल हो सके, इवन मुझे आपसे सीखने को कुछ मिल सकता है. सो ड्रॉप इन योर आइडियाज़ इफ़ दे वर्क फॉर यू फॉर योर चाइल्ड. बट ज़रूर मेंशन करें कि आपका बच्चे को क्या डिफ़िकल्टी थी और वहाँ पे आपने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की. सो मैं और मेरी तरह के और लोग और पेरेंट्स जो है उससे फ़ायदा उठा सकें. विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई शैल मीट यू ऑल सम अदर डे इंशाल्लाह. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डू वेयर मास्क, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.